हेलो एंड वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है द पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज, अब f ऑफ x दिया है हमें 3x² अपॉन 8 और x का रेंज है फ्रॉम 0 to 2 एंड इट इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। डिटरमाइन द CDF यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x and hence find probability of x less than 1, probability of x less than -2, probability of x greater than 0 and probability of x between 1 and 2। तो सबसे पहले तो हम CDF ढूंढेंगे, राइट। अब CDF को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल Fx and CDF is obtained as integration of f of x dx from -infinity to x। अब f of x दिया है 3x² अपॉन 8, सो वी इंटीग्रेट 3x² अपॉन 8 dx और जो लिमिट है वो है -infinity to x। अब -infinity यानी कि ये लोअर लिमिट, दैट इज 0, सो 0 to x। अब इसमें से हम 3/8 जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, सो वी हैव 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, लिमिट्स है 0 to x। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x² is nothing but x³ divided by 3, लिमिट्स फ्रॉम 0 to x। अब ये 3 शायद हम बाहर ले सकते हैं यहाँ पर, सो यू हैव 3/8 इंटू 1/3 और ब्रैकेट में x³ विथ लिमिट्स 0 to x। अब 3 ये कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, सो वी हैव 1/8। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपर लिमिट विच इज x इटसेल्फ, तो ये तो आएगा x³ माइनस लोअर लिमिट इज 0, 0³ होता है 0, सो बेसिकली वी हैव f ऑफ x यानी जो CDF है दैट इज x³ अपॉन 8। तो ये आ गया हमारा CDF। अब इसके हेल्प से हमें बाकी की प्रोबेबिलिटीज ढूंढनी है। अब सबसे पहले हमें पूछा गया है probability of x less than 1। अब जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है दैट वेरीज फ्रॉम 0 to 2, राइट, 0 से लेके 2 तक, ये हमारा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, fx। और हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ऑफ x लेस देन 1। सपोज यहाँ पे 1 है, ये 0, मतलब ये वाला पार्ट, बट वी हैव टू फाइंड दिस विद द हेल्प ऑफ CDF, ओके, नॉट PDF। स्मॉल fx अगर हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 1 तो वो हो जाएगा यूजिंग PDF, बट हमें ढूंढना है CDF के हेल्प से। सो दिस इज कैलकुलेटेड एज, ये हो जाएगा f of 1 माइनस f of 0, ओके। तो यूजिंग CDF p of x less than 1 is equal to f1 minus f0। अब ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब fx तो यहाँ पर हमें मिल चुका है x³ अपॉन 8, तो यहाँ पर आएगा 1³ अपॉन 8 minus 0³ upon 8, so this will be 1/8 minus 0, so the first probability value is 1/8। next पूछा गया हमें probability of x less than -2, probability of x less than -2, okay। now our distribution is from 0 to 2, राइट, 0 से लेके 2 तक है हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है
और हमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन -2, तो -2 तो यहाँ पर आएगा समवेयर, करेक्ट। इससे लेस मतलब इसके इस तरफ जाना है। अब इस तरफ तो कोई प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं होगी, तो इसका आंसर आएगा 0। ओके, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी। अगर हम CDF यूज करते हैं सो वी कैन से इट इज इक्वल टू f ऑफ -2, राइट। ये 0 के लेफ्ट की तरफ है और हमारा रेंज यहाँ से यहाँ तक है, राइट। सो CDF अगर लोअर लिमिट के लेफ्ट में पूछा गया है तो आंसर क्या आएगा? 0। So this probability value is 0. Next probability जो हमें ढूंढनी है वो है x greater than 0. Okay. So let's find this probability of x greater than 0. So again ये बना देते हैं हम डायग्राम. This is our fx. Okay. This is 0. और ये 2. अब ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। दिस इज द प्रोबेबिलिटी वी रिक्वायर बट विद द हेल्प ऑफ CDF. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ CDF दिस वुड बी f2 माइनस f0. अब fx तो हमें पता है इट इज x³ अपॉन 8, तो उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2³ अपॉन 8। देखिए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज नहीं करना है, हमें CDF यूज करना है जिसमें हमने इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर दिया है। तो CDF के हेल्प से हम प्रोबेबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। ओके, सो वी f(2) माइनस f(0) और ये आएगा 0³ अपॉन 8। सो बेसिकली इट इज 8 अपॉन 8 एंड ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 and 2. ओके, so that's the last case, the fourth one. Probability of x between 1 and 2. Okay, so again our limits are 0 to 2. ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है fx. ओके, बिटवीन 1 and 2, तो 1 तो यहाँ पर आएगा, तो ये वाला हमें एरिया ढूंढना है। ओके, बट विद द हेल्प ऑफ CDF, इसलिए इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एज f(2) माइनस f(1). तो अगेन fx में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 2³ अपॉन 8 minus 1³ upon 8. Now 2³ is 8, 1³ is 1 divided by 8. So the required probability here is 7 upon 8. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.